क्या आप लोग 10वीं पास हैं? अगर हाँ, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक में आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें 44,228 पोस्ट है। 44,228 पोस्ट है। अब हम यहां पर जानेंगे कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी को फिल करके एक पोस्ट किस तरह से ले सकते हैं। हम यहां पर एक एक चीज को जानने वाले हैं। कब से फॉर्म फिल होगा, क्या हमारी सैलरी होगी, ठीक है, हर चीज को जानने वाले हैं। योग्यता, ठीक है, साथ साथ एज लिमिट कि आपकी क्या एज लिमिट हो सकती है, ठीक है, आयु सीमा क्या होगी, कितने साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक एक चीज को जानने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं बहुत कम समय में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि हमारी सैलरी क्या होगी। भाई, अगर हम पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में क्या होती है, 2-3-4 प्रकार की क्या होती है आपकी पोस्ट होती है, तो हम वो भी जानेंगे। सिलेबस होगा या नहीं होगा, इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। साथ साथ योग्यता क्या होगी वो भी बात करेंगे। कट ऑफ होगा या फिर मेरिट के आधार पे क्या होगा हमारा सिलेक्शन होगा, हम इस पे भी बात करेंगे। हम फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, और हमारी आयु सीमा क्या, हमारी उम्र क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। चलिए हम एक एक चीज पे बात कर लेते हैं। ये बड़ी पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। चलिए मैं आप लोगों को एक एक जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। बहुत कम समय में आप लोग को सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये है आपके क्या, देखिए, ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक GDS, क्या है आपकी, ग्रामीण डाक सेवक GDS, है ना, ठीक है। यहां पर देखिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या आई है आपकी, यहां पर पोस्ट निकली है, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM जिसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, ABPM। और तीसरी जो पोस्ट है वो क्या है आपकी, डाक सेवक की, क्या है, डाक सेवक। तो ये 3 पोस्ट आई हुई है, हम तीनों पे बात करेंगे। तो मैंने आपको पोस्ट बता दिया, ठीक है, क्या बता दिया आप लोग को, पोस्ट बता दिया कि कितनी पोस्ट है भाई, 3 पोस्ट है, BPM, ABPM और डाक सेवक की। चलिए हम यहां पर बात कर लेते हैं, हम केवल उन चीजों को जानेंगे जो हमारे लिए एलिजिबल है ना, इतना सारा हमें जानने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। चलिए अब आप बात करेंगे हम यहां पर कि हम कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, कब से फॉर्म फिल करोगे, तो यहां पर ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब यह है कि आपका जो फॉर्म फिल होगा, एक तो याद रखिए कि ऑनलाइन होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑनलाइन होगा, ठीक है। देखिए यहां पर 15 जुलाई 2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर दिक्कत हो जाती है, क्या हो जाती है, दिक्कत अगर हो जाती है कि आपने कहीं मिस्टेक अगर फॉर्म फिल करवा दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका, आप करेक्शन करवा सकते हो, संशोधन करवा सकते हो। और उसकी डेट क्या है, 6 अगस्त 2024 से लेकर के 8 अगस्त 2024 तक आप क्या करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डेट, ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक, मात्र यही डेट है आपकी, आप क्या करोगे, फॉर्म फिल करोगे, ठीक। चलिए ये आप लोग को मैंने बता दिया। अब आते हैं हम कहां पर, कि भाई हम यहां पर अप्लाई तो कर देंगे, ठीक है, 3 पोस्ट के लिए। अब तीनों पोस्ट के लिए हमारे पास में हमें जो सैलरी मिलेगी वो क्या है, सबसे पहले बात आती है सैलरी की, क्योंकि सबसे ज्यादा तो क्या है हमारा मेन सैलरी पर्पस है भाई, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए क्या है भाई, सैलरी। तो यहां पर देखिए डाक पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक में, ठीक है, अब आपकी पोस्ट के लिए क्या है, पोस्ट वाइज क्या है आपकी सैलरी है। देखिए BPM जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होगी वो 12,000 रुपए से लेकर के 29,380 रुपए होगी। कितनी होगी, 12,000 रुपए से लेकर के 29,380 रुपए तक होगी। साथ ही साथ ABPM और डाक सेवक, ABPM और डाक सेवक के लिए जो सैलरी होगी वो 10,000 रुपए से लेकर के 24,470 रुपए तक क्या होने वाली है, सैलरी होने वाली। तो ये हो गई आपकी क्या, सैलरी, क्या हो गई ये हो गई आपकी सैलरी भाई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब बात आती है कि सर हमारे लिए उम्र क्या है, क्योंकि हम तो क्या है, कुछ लोग 18 के हो गए, कुछ लोग 18 के नहीं हो पाए, कुछ लोग 40 के हो गए, कुछ लोग 40 के अंदर के हैं। तो हम यहां पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात हम करेंगे, एज लिमिट की।
ठीक है, एज लिमिट। तो सभी पोस्टों के लिए, सभी पोस्ट, तीनों पोस्टों के लिए जो एज लिमिट है कि आप 18 साल के होने चाहिए। पहले तो कितने साल के? 18 साल के होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 18 है। एक दिन भी कम होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। फिर बात आती है कि मैक्सिमम कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो 18 से लेकर के 40 साल तक। कब तक दोस्तों? 40 साल तक क्या कर सकते हैं? हाँ, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, आप लोग को एज लिमिट भी दी गई है, छूट दी गई, सॉरी क्या दी गई आपको? रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप क्या हो, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप SC ST के हो, कितने क्या हो आप? SC ST कैटेगरी के आते हो तो 5 साल आपको क्या दी जाएगी? छूट दी जा रही है। OBC के अगर आप हो तो आपको 3 साल छूट दी जाएगी। ठीक है, EWS क्या हो तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई छूट नहीं दी जाएगी आपको। ठीक है, PWD में अगर आते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में आते हैं तो 10 साल। ठीक है, और इसी के साथ में अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं, OBC के हो तो 13 साल, और साथ ही साथ अगर आप SC ST के हो और डिसेबिलिटीज है तो कितने साल? 15 साल क्या मिलने वाली है? छूट मिलने वाली है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो यहां पर ध्यान रखिए, ये आपकी क्या हो गया? एज छूट हो गई। ठीक है, बस आप ये देखिए कि आप क्या 18 से लेकर के 40 के बीच में हैं, अगर हैं तो फॉर्म फिल करना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं भाई। अब बात आती है कि सर क्वालिफिकेशन क्या होगी भाई? एजुकेशन हो क्या होगा? ठीक है, हम तो क्या हो गए हैं, बहुत सारे लोग 10वीं पास हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 10वीं पास हो गए हैं। कुछ लोग 12वीं पास है, कुछ लोग ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं। ठीक है, चलिए हम यहां पर बात कर ले। देखिए, अब आप लोगों के लिए केवल और केवल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप लोगों की 10th होनी चाहिए। बस क्या होनी चाहिए? 10th होनी चाहिए। 10th अगर पास हो तो आप क्या कर सकते हो यहां पर? हाँ, फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 10th के साथ में आप लोगों की किसी भी बोर्ड से, ना किसी भी स्टेट या आपका क्या हो गया केंद्र शासित प्रदेश की किसी भी स्टेट से आपने क्या किया हो, हाँ यहां पर 10th अगर किया हो, बस आप लोग 10th करना चाहिए ना, 10th पास होना चाहिए। 10th अगर फेल होगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 10th अगर पास है तो आप फिल कर दोगे। अब इसके साथ में क्या होगा, है ना, आगे और हम बात करते हैं। क्या और भी क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, आप लोगों को क्या आना चाहिए? ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए भाई? अदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप लोगों की? तो पहली क्वालिफिकेशन क्या भाई, कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया, कंप्यूटर का सामान्य नॉलेज है ना, ये नहीं कि आपने कोई कोर्स कर रखा हो, बिल्कुल नहीं, ये आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल और केवल क्या, किसका ज्ञान होना चाहिए आपको? हाँ, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए भाई। ठीक है, दूसरा क्या, कि आपको साइकिलिंग मतलब साइकिल का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाते आना चाहिए आपको। क्या चलाते आना चाहिए आपको? साइकिल चलाते आना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, क्या चलाते आना चाहिए? साइकिल चलाते आना चाहिए। और फिर आपके पास में क्या है, हाँ जीने के लिए कोई क्या हो, साधन होना चाहिए। तो ये है आपका क्या, हाँ किसके साथ में? 10th के साथ में। ठीक है, 10th के साथ में ये चीजें बस होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैं आपको नहीं तो आप लोग को बोलोगे सर कोई कोर्स करना पड़ेगा क्या इसके लिए? बिल्कुल नहीं, आप लोगों को कोई कोर्स करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपको सामान्य नॉलेज है, नहीं भी है ना तो फॉर्म फिल करो। ठीक है, इतना नॉलेज तो थोड़ा बहुत चलाते आता ही नहीं, और नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। ठीक, इतना लोड मत लेना इस चीज को लेकर के। ठीक, अब बात आती है मेन चीज क्या होगी आपकी, ये तो हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब अप्लाई करोगे सिलेक्शन क्राइटेरिया भाई। हाँ, अब आपका मेरिट है ना, कट ऑफ या हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिट है ना। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा भाई, कि आप लोगों का सिलेक्शन किस तरह से होगा? क्या इसका कोई एग्जाम होगा सर? तो मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं कि क्या नहीं होगा, इसका एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। इसमें क्या होने वाला है, केवल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। क्या बनेगी? मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट लिस्ट जो बनने वाली है वो ध्यान रखिएगा, केवल और केवल जो आपने 10th पास किया है, 10वीं पास किया है, इसी के नंबर के आधार पे। किसके? हाँ, 10th में 10th का जो नंबर है होंगे आपके, ठीक है, जो आपका क्या होगा, कुछ लोगों के क्या होंगे, जो भी मार्क्स होंगे, ठीक है ना, जो भी परसेंट होंगे, उसके आधार पे क्या होने वाली है, हाँ आप लोगों का क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो किसके आधार पे? 10वीं के मार्क्स के आधार पे, और कोई इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ और चीजें क्या है, कुछ और है क्या? बिल्कुल हम देख लेते हैं। अगर कुछ और चीजें आवश्यकता होगी, ठीक है, तो आप लोग शॉर्टलिस्ट इसी के आधार पे होंगे ना, किसके आधार पे? 10th के नंबर के आधार पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुछ है क्या?
हाँ ठीक है। अब ये तो कोई काम का नहीं है, फिलहाल वो लोग अपना यूज करते हैं, ठीक है, जो भी उनको क्या करना होता है, गुणांक करना होता है, तो उसके लिए उसके बारे में है, ठीक है। और हम देख लेते हैं क्या हमारे कुछ काम का है क्या यहाँ पर, बस इतनी चीजें आपको आवश्यक है। तो जितने भी बच्चों को क्या करना है, हाँ ग्रामीण डाक सेवक में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हाँ एमपी ऑनलाइन जाइए, ठीक है, और एमपी ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। बाकी ये जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको ये सारे क्या होने चाहिए, हाँ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मार्कशीट हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ट्रांसजेंडर अगर है तो सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो भी चीजें हैं वो आवश्यक हो जाएगा, ठीक है, वो आप लोग को बता दिया जाएगा शॉर्टलिस्ट होने के बाद, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्या आप लोग का, हाँ जितनी भी काम की चीजें थी वो मैंने आप लोग को, जो काम की चीजें थी मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। तो बाकी ऐसा कोई काम का अब फिलहाल मुझे नहीं लगता है, ठीक है, बिल्कुल। आप लोग क्या करें, फॉर्म फिल करें। अच्छा, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कौन कौन फॉर्म भर रहा है, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, ठीक है, एप्लीकेशन को लेकर के, फॉर्म फिल करने को लेकर के, तो आप लोग बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं बकायदा पर्सनली आप लोगों को हाँ सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। चलिए, कोई ऐसा कुछ भी हमारे लायक नहीं है फिलहाल, ठीक है, मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को, ठीक है। तो मेरिट के आधार पर केवल आपके नंबर बस होने चाहिए, नंबर अगर है तो आप क्या कर सकते हो, हाँ सीधी सी बात है कि आप क्या हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। मेरिट में नाम जैसे ही आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप फॉर्म फिल करेंगे, मेरिट में नाम आएगा आपका, और उसके बाद में सीधे आपके क्या हो जाएगी, हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, वेरीफाई होंगे, ठीक है, चेक किए जाएंगे, और फिर आप लोगों को सीधे क्या मिल जाएगी, जहां भी आपने हाँ चाहा, हाँ 2 सेकंड मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए एक चीज और है ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल गया। अच्छा, फीस की बात हम कर लेते हैं कि क्या इसमें पेमेंट लगेगी भाई, ठीक है। और एक चीज और है ना, ठीक है, ये पेमेंट ऑफ फी है ना, तो आप लोगों को क्या लगने वाली है, देखिए 100 रुपीज लगेगी, जो भी क्या है ओबीसी वाला है, ओबीसी वाले बच्चे हैं, और जो भी क्या है, हाँ क्या है आपके अनरिजर्व वाले हैं ना, यू आर अनरिजर्व वाले अगर हैं तो उन्हें कितना लगेगा, केवल 100 रुपए लगेगा, ठीक है। अगर SC ST है कोई, ठीक है, और अगर कोई क्या है PWD है ना, और सांसद क्या है कोई फीमेल है, तो इनको क्या नहीं लगेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपको क्या लगेगा, पोर्टल चार्ज बस लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल पोर्टल चार्ज बस लगेगा, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी लगने वाला नहीं है। जो भी ओबीसी वाले हैं और यूआर वाले हैं, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के, और ओबीसी वाले अगर हैं तो क्या करेंगे, वो केवल 100 रुपए पे होंगे आपके, ठीक है। और अगर कोई फीमेल है, कोई SC ST के बच्चे हैं और PWD के हैं, तो इनको कोई भी फॉर्म फिल के लिए क्या नहीं होगा, हाँ पैसे मतलब फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, मैं आपको लोगों को एक चीज और बता रहा था, ठीक है। अब आप लोग देखो, आप लोग बहुत जगह से फॉर्म फिल करोगे, लेकिन अब बात आती है कि आप लोगों को भाषा कौन सी आनी चाहिए, ठीक है। अगर क्या आप लोग क्या बनोगे, डाक सेवक बनोगे, तो आप लोग को कोई ना कोई भाषा, तो यहाँ पर भाषा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आप लोग को भाषा बताता हूँ, ठीक है, कि आप अगर किसी भी राज्य से डालते हो, ठीक है, राज्य वाइज क्या होगा आप लोग का, हाँ भाषा आनी चाहिए। तो यहाँ पर बकायदा दे रखा है कि आप जिस राज्य से डालोगे वहां की भाषा कंपलसरी है, स्थानीय भाषा होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आपका आंध्र प्रदेश में क्या है भाई, तेलुगु। आंध्र प्रदेश और यमन में क्या होनी चाहिए, तेलुगु भाषा आपको पता होनी चाहिए। असम में क्या है, अलग अलग है, तो कौन सी, हाँ असमी होनी चाहिए, ठीक है, बंगाली और बोडो, ये 3 भाषा होनी चाहिए, ये 3 क्षेत्र है वहां के, ठीक है। इसके बाद में बिहार के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो केवल आपको हिंदी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो छत्तीसगढ़ में के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्या होनी चाहिए, आपकी हिंदी आनी चाहिए। दिल्ली से आए, ठीक है, NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है, हिंदी, ठीक है। गुजरात से भर रहे हो तो गुजराती, ठीक है। हरियाणा से भर रहे हो तो हिंदी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है भाई, हिंदी है। हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है दोस्तों, हाँ ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है आपकी हिंदी है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो उर्दू और हिंदी है यहाँ पर, ठीक है। झारखंड के लिए क्या है आपकी हिंदी है, ठीक है। कर्नाटका के लिए क्या है भाई, कन्नड़ है, ठीक है। केरल के लिए क्या है,
मलयालम, केरल के साथ साथ क्या है आपका लक्षद्वीप भी है, ठीक है, और माहे भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए क्या है भाई, मध्य प्रदेश के बच्चे ध्यान रखें आप लोग, हिंदी है आप लोगों के लिए। महाराष्ट्र के बच्चे ध्यान रखें, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है, दोनों के लिए। एक तो महाराष्ट्र के लिए केवल मराठी और गोवा के लिए क्या है, हाँ, कोंकणी और मराठी भाषा आनी चाहिए। अब कुछ ऐसे राज्य जहां पर दो भाषा चाहिए भाई, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर देखोगे आप तो अरुणाचल प्रदेश में क्या चाहिए भाई, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका, मणिपुरी में क्या चाहिए, मणिपुरी और इंग्लिश चाहिए, ठीक है। मेघालय में क्या चाहिए भाई, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। और कुछ ऐसी वहां की क्या है, कुछ जो भाषाएं हैं तो वो मेन यही है, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश और खासी भी एक क्या है वहां की भाषा है तो वो भी चाहिए होगी, ठीक है। मिजोरम के लिए क्या चाहिए भाई, मिजो चाहिए, ठीक है। नागालैंड के लिए क्या चाहिए, हिंदी और इंग्लिश चाहिए, ठीक है। त्रिपुरा के लिए बंगाली और हाँ काकबरक, काकबरक एक भाषा है वहां की, ठीक है। उड़ीसा के लिए क्या चाहिए, अगर आप उड़ीसा के से हो, ठीक है, उड़ीसा के लिए क्या चाहिए, उड़िया चाहिए, ठीक है। पंजाब के लिए क्या चाहिए, हाँ, पंजाब और क्या आपका चंडीगढ़, दोनों के लिए क्या है, पंजाब के लिए पंजाबी और चंडीगढ़ के लिए क्या है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। राजस्थान में क्या है भाई, हाँ, राजस्थान में हिंदी, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या, तमिलनाडु और जो आपका पांडिचेरी वाला भाग है उसमें क्या तमिल चाहिए, ठीक है। पांडिचेरी में भी और हाँ सॉरी तमिलनाडु और पांडिचेरी दोनों में क्या चाहिए आपकी तमिल भाषा, ठीक है। तेलंगाना में क्या आनी चाहिए आपको, तेलुगु आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए क्या है आपकी हिंदी है, ठीक है। उत्तराखंड के लिए क्या है आपकी हिंदी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या होनी चाहिए, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। नेपाली, इंग्लिश, ठीक है। भूतिया, लेपचा, बंगाली एंड नेपाली, तो ये अलग अलग क्षेत्र के लिए है, ठीक है। कुछ क्षेत्र जो गोरखा वाला क्षेत्र है वहां पर क्या चाहिए, नेपाली चाहिए, क्या चाहिए, नेपाली। तो ये भाषा आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, जो आप लोग को मुझे बताना था, जो भी जानकारी थी वो सारी आप लोग को मैंने दे दिया है, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, फॉर्म फिल को लेकर के, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।